अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लेकिन आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो आज हम जो टॉपिक गो थ्रू कर रहे हैं इन HTML एंड CSS के अंदर, आज हम एक वेबसाइट का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन करेंगे ऑन डिफरेंट पार्ट्स। क्योंकि मैं बिल्कुल जो है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ, तो मैं एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली जो है वो आइडेंटिफाई कराऊंगी आपको इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम जो है कॉफ़ी वेबसाइट डिज़ाइन करने जा रहे हैं फॉर द कॉफ़ी शॉप। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो है वो एक HTML और एक CSS की फ़ाइल ली हुई थी, उन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, कनेक्ट कैसे करते हैं यू नो वेरी वेल, बहुत ही क्लियरली पता है। आपको नहीं पता तो मैं दोबारा से बता देती हूँ आपके सामने। एक्सक्लेमेटरी का साइन आपने राइट डाउन करना है एंड इंटर की प्रेस करनी है। जैसे ही की प्रेस करेंगे आपका जो है वो पूरा कोड HTML का बेसिक लिखा हुआ आ जाएगा। इसी के साथ साथ आपने CSS की फ़ाइल एक अलग से क्रिएट कर ली है। अब इन दोनों को लिंक क्रिएट करना है, तो टाइटल के नीचे आकर आप यहाँ पर एक लिंक का टैग बनाएंगे और देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज़ इंडिकेट की जा रही है। रेलिवेंट फाइल का नेम, रिलेशन, स्टाइल शीट। सो क्लोज दिस टैग है। बॉडी पर आते हैं। सबसे पहले हम बॉडी पर एक क्लास ले लेते हैं बैनर की, ठीक है जी। और अब हम CSS पर आते हैं। CSS का लिंक मैं क्रिएट कर चुकी हूँ। CSS के अंदर पहले तो हम ऑल टैग इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले मैं मार्जिन जो है वो 0 रख रही हूँ। इसी के साथ साथ मैं पैडिंग भी 0 दे रही हूँ। और दैन मैं फ़ॉन्ट फैमिली जो है उसको मैं सैंस सेरिफ रख रही हूँ, ठीक है जी। ये मैंने ओवरऑल टैग के लिए बना दिया। अब मैंने वहाँ पर एक बैनर दिया। बैनर के ऊपर हम यहाँ पर कुछ बैनर डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप विड्थ ले लें, जितनी इंटरफेस है 100%। इसी के साथ साथ मैं हाइट ले लेती हूँ 100 व्यू पॉइंट। इसी के साथ साथ एक बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं जिसमें हम लीनियर ग्रेडियंट को यूटिलाइज़ करेंगे। इसमें मैं RGBA मैं यहाँ पर RGBA ले रही हूँ एंड देन कोड स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो 0.75 ट्रांसपेरेंसी है, दैट्स वाई, ठीक है जी। नेक्स्ट RGBA कलर दे रहे हैं अगेन एंड देन यहाँ पर भी सेम 0.75। देन आफ्टरवर्ड URL। अब मैं पिक्चर लगाना चाहती तो मैं यहाँ पर URL बैकग्राउंड इमेज मेरे पास जो है वो कॉफ़ी है। मैं पहले बैक पर जाती हूँ। आई जस्ट स्टार्ट द कोटेड कि मैंने एक कॉफ़ी शॉप की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर ली है। इसको टैग को इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास बैकग्राउंड साइज़ हम कवर रखेंगे क्योंकि वो फुल पिक्चर हो जाए। इसी के साथ साथ बैकग्राउंड पोजीशन हम रख देंगे सेंटर, ठीक है जी। इसको व्यू करके चेक करते हैं कि रिज़ल्ट क्या कह रहा है। Revel in file explorer and then open it
अब लाइव सर्वर भी मैं इसका एक्सटेंशन भी बनाऊंगी, लेकिन इट्स लुक लाइक दैट। ठीक है जी, कंप्लीट व्यू आ गया। इसी के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और अब बैनर के बाद हम इसके नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। सो बैनर के बाद अब हम क्रिएट करते हैं इसमें नैव बार। सिंपल नैव बार के क्लास बना लेंगे और उसी के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे लोगों की, बल्कि क्लास नहीं बनाते, उसी के अंदर ही इमेज सोर्स ऐड कर लेते हैं। मैंने एक लोगो डाउनलोड किया हुआ था, मैं उस लोगो को यहाँ पर गेट कराऊंगी एंड देन मैं इसकी क्लास जो है वो लोगो रख लूँगी। ठीक है जी, इसी के साथ साथ इसको यहाँ क्लोज़ कर देते हैं। फिर हम बनाते हैं ULLI, UL का टैग ओपन करके क्लोज़ कर देते हैं एंड देन फिर हम LI का टैग बनाते हैं। ओके, सो LI का टैग बनाने के बाद सिंपल मैं इसको कॉपी करूँगी और जितने मुझे नेविगेशन बार बनाने हैं या नेविगेशन पेजेस बनाने हैं उतने ही मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। फ़िलहाल हम 5 ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ डेटा ऐड कर रही हूँ, फीडबैक एंड डिलीवरी ऑर्डर्स। के डिलीवरी कांटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर बैनर्स क्रिएट कर लिया है। अब जो काम गो थ्रू करने जा रहे हैं, अब हम नेविगेशन बार के ऊपर वर्किंग करेंगे कि नेव बार के ऊपर किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा, फिर हम लोगों पर वर्किंग करेंगे। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं कि नेव बार की जो वर्किंग है वो कैसे होगी। सिंपल करना है क्या है, CSS पर आ जाएंगे आप एंड देन यहाँ पर अगेन क्लास जो है वो आपने जो बनाई हुई है नेव बार के नाम से, उसको यहाँ कॉल करा लेंगे। इसी के साथ साथ आप विद प्रोवाइड कर देंगे 85%। इसी के साथ साथ आप मार्जिन दे दें ऑटो। ओके, एंड देन पैडिंग हम दे देते हैं 35 px एंड लेफ्ट एंड राइट 0। और इसी के साथ साथ हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देते हैं। ओके, एंड देन आइटम अलाइन सेंटर, आइटम अलाइन या अलाइन आइटम सेंटर। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। ठीक है जी, सो चेक कर लेते हैं रिजल्ट क्या कह रहा है। ब्राउज़र में इसको चेक करते हैं, लुक लाइक दैट। ठीक है जी, अब इनकी एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आ जाएं लोगो पे, लोगो की क्लास ओपन कर लेते हैं। वेट जो है वो मैं लोगो की रख रही हूँ 120 px एंड हाइट भी मैं इतनी ही रख लेती हूँ 120 px। इसी के साथ साथ कर्सर जो है वो पॉइंटर रख लेते हैं। ठीक है जी, एंड देन अगेन रन करा के चेक कर लेते हैं इसको रिज़ल्ट क्या कह रहा है। ठीक है, अभी भी लोगो जो है वो बड़ा आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, 70 बाई 70। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका लोगो कैसा लग रहा है।
बार बार इसको रन करा के। ओके फाइन, लुक लाइक दिस वन। ये लोगो आ गया आपका, ठीक है। आई थिंक 120 सही था, इस तरह तो बहुत छोटा हो गया है। नाउ व्यू दिस अगेन, ठीक है जी। नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेव बार। नेव बार डॉट ULLI पे इम्प्लीमेंट करेंगे, ULLI। अब यहाँ पर आपने LI लिस्ट स्टाइल को आप नन कर दें। सो एंड देन डिस्प्ले अलाइन ब्लॉक, अलाइन ब्लॉक एंड देन मार्जिन दे देते हैं हम 0 एंड 20 px, ठीक है जी। रीज़न इज़ दैट कि मुझे जो है वो कलर अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने जो है इसकी पिक्चर का जो सोर्स है, क्योंकि कलर आपने भी देखा वाइट सूट करेगा ज़्यादा, तो मैंने इस पिक्चर को जो है वो वाइट में कन्वर्ट किया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको इस तरह कन्वर्ट किया, ठीक है जी। तो अभी कैसा लग रहा है कन्वर्ट करने के बाद? नाउ इट्स लुक लाइक दैट, ठीक है। अब ये दिखता है। इसी के साथ साथ अब हम आते हैं नेविगेशन ULLI के ऊपर, इसको कंटिन्यू करते हैं। सो बैक ऑन द CSS, सो ULLI कर लिया। अब ULLI एंकर टैग के ऊपर आते हैं। नेव बार ULLI एंकर टैग एंड देन अब यहाँ पर हम टैग्स डेकोरेशन को पहले नन करते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कलर जो है उसका वाइट कर देते हैं। वांट टू इम्प्लीमेंट द कलर कोड, तो आप कलर कोड भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मैं चाहती हूँ अपर केस में हो जाए। ओके, ठीक है। आज के लिए आई होप इतना काफ़ी है। आज हमने जो है वो नेविगेशन बार जो है वो डिज़ाइन कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसका जो है वो सेंटर एरिया डिज़ाइन करेंगे, मैन कंटेंट इंशाल्लाह। फिर स्टेप बाय स्टेप इसमें हम बहुत सारे जो है वो एक कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के से किस तरह डिज़ाइन होगी, बहुत सारे पेजेस कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको डे टू डे बताते जाएंगे। सो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कोई एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़।